कभी कभी ऐ मेरी कौम के जवानों, ज़बानी आशिकान रसूल न बनो, अमल के मैदान के आशिक बनो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। दिन में 5 मरतबा मेरे नबी का मुनादी नबी के हुक्म पर हय्या अलस्सलाह की सदा लगाकर सर झुकाने के लिए बुलाता है, लेकिन मुसलमान सर झुकाने को तैयार नहीं है। आशिक रसूल कौन थे? आशिकान रसूल वो थे कि जब नबी के नाम पर सर कटाने को बुलाया गया तो पहली रात की दुल्हन छोड़कर वो सर कटाने के लिए हाजिर हो गए। कहां सर कटाने के लिए मुसलमान आता था? पहली रात की दुल्हन छोड़कर। और आज नींद छोड़कर मुसलमान सर झुकाने के लिए आने को तैयार नहीं है। दुनिया समझ चुकी है हमारे पास नारों के सिवा कुछ नहीं। दुनिया समझ चुकी है हमारे पास तकरीरों के सिवा कुछ नहीं। दुनिया जान चुकी है हमारे पास बड़बड़ करने के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन मुसलमान अमल के मैदान में कदम रखेगा, कदम अमल के मैदान में, जिस दिन अमल का आशिक रसूल बनेगा, हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को पिक्चर और सीरियलों में देखकर रोने वालों, रात रात भर नंगी फिल्में देखने से दिल नहीं उकताता, लेकिन मस्जिद में अगर आधा घंटा जुमा में लंबी तकरीर हो जाए तो लोग कहते हैं मस्जिद बदलना पड़ेगी, यहां तकरीर लंबी होती है। जो काम पूरी रात नंगी फिल्मों के लिए निकाल सके और आधा घंटा अपने अल्लाह के घर में ना बैठ सके, उस कौम को आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? लाखों की तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद हैं, बन जाए आशिक रसूल। इनकलाब बमों से नहीं आता, इनकलाब तलवारों से नहीं आता, इनकलाब लाठी और डंडों से नहीं आता, इनकलाब इश्क मुस्तफा से आता। 2 बातें कहूंगा और बात मुकम्मल हो जाएगी, आज की तकरीर पूरी हो जाएगी। 2 बात, थोड़ा सा वक्त लगेगा। इश्क वालों ने इनकलाब बपा किया, इश्क वालों ने इनकलाब पैदा किया। ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अंग्रेज आए, तवज्जो करना, भारत को आजाद हमने कराया, आशिकान रसूल ने। तहरीक अपनी थी, दिमाग अपना था, फतवे अपने थे और लोग साथ हुए थे, क़यादत अपनी थी। जिस कौम को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र ना हो, वो मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र क्या करेगी? जो घर में आते हैं तो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, उन्हें परवाह नहीं है कि बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बच्चा मदरसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माँ टीवी में बैठ गई, बाप मोबाइल लेके बैठ गए, बच्चों की तरबियत करना किसमें है? वो हम थे, हम आज से 1 सदी 1.5 सदी पहले जो पूरी दुनिया की फिक्र करते थे। और मेरे आका ने ये फिक्र दी कि जो शख्स सुबह इस हाल में करे कि मेरी उम्मत के लिए खैर का मंसूबा ना बनाए, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मिंबर नहीं है। आज हम अपने बच्चों से बेफिक्र हैं। इनकलाब का नारा सबसे पहले हिंदुस्तान में जिसने लगाया वो गरीब नवाज का गुलाम था। लोगों को उर्दू से बड़ी नफरत है, उर्दू मिटा देंगे, उर्दू मिटा देंगे। इनकलाब का नारा कैसे मिटाओगे? ये भी तो उर्दू जबान है। हाँ, दुनिया ने बहुत जबानों को प्रमोट किया, लेकिन इनकलाब का नारा लगाने पर आज भी मजबूर है, इसलिए कि ये उर्दू किसी मौलवी की इजाद नहीं है। ये उर्दू उस तूतिए हिंद मलिक उश-शोरा, महबूब इलाही का महबूब, जिसे दुनिया अमीर खुसरो कहती है। हाँ, आगाज वहां से। वली के बिठाए हुए ऊंटों को कोई नहीं उठा सकता, वली की इजाद की भी जबान को कोई कैसे मिटा सकता है? लेकिन कदर हमारे अंदर नहीं है, हम कदर नहीं करते अपने बुजुर्गों की, अपने वलियों का हम उतना एहतराम नहीं करते जैसा करना चाहिए। सोचो, गौर करो, अपने खैमे में कमी किस चीज की है, हमारे घर में कमी किस चीज की है। दूसरों की तहजीब वो चुराए जिसके घर में तहजीब ना हो,
दूसरों की बोली वो चुराए जिसके घर में बोली ना हो, दूसरों का तमद्दुन वो चुराए जिसके घर में तमद्दुन ना हो, दूसरों के माश का तरीका वो चुराए जिसके घर में माश के कानून ना हो। हमारे नबी ने पैदा होने से लेके मरने तक सारे कानून उम्मत को अता फरमा दिए। कोई आए तो सही, कोई आए तो सही। आज डॉक्टर कह रहा है कि शुगर के मरीज अगर सुबह को पैदल चले, सुबह को शुगर नॉर्मल रहेगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, मोटापा खत्म होगा, बीमारियां नहीं होगी। मैं कहता हूं डॉक्टर कह रहे तो पूरी दुनिया दौड़ रही है। मेरे नबी ने तो जोहर में पैदल चलने की बात नहीं की, असर में पैदल चलने की बात नहीं की, मगरिब इशा में पैदल चलने की बात नहीं की। आका फरमाते हैं जो फजर में पैदल मस्जिद जाएगा अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। डॉक्टर आज कह रहा है 1400 साल पहले मेरे आका ने बताया, लेकिन हमने तवज्जो कब की? हुजूर ने फजर के लिए उभारा पैदल जाओ मस्जिद, सुबह के वक्त पैदल जाओ मस्जिद, लेकिन नहीं, हुजूर की बात में तवज्जो, क्योंकि इश्क का ताका कहीं और से लगा हुआ है, दावा और जगह है, ताका और जगह है, दिल कहीं और जगह लगा हुआ है। तो मैं कह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब जिहाद का फतवा दिया अल्लामा फजल खैराबादी, आपको पता होगा, फिर उस पर तायदी दस्तखतें उलमा की हुई। जो लोग अभी आजकल बातें करते हैं ना कि नबी हाजिर नहीं, नाजिर नहीं, गैब नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सब लोग बेचारे पैदा भी नहीं हुए थे। ये भी हंसने की बात नहीं है, आप हंसा नहीं करें हंसने से, और वो भी चिल्ला के नहीं हंसा, मुस्कुराते रहो, अल्लाह तुम्हें सदा मुस्कुराता रखे। कहानी लगाना, हंसना नहीं, और हंसने से दिल मुर्दा होता है, कहा लगाने से दिल मुर्दा होता है। इसलिए मेरे आका फरमाते जो मैं जानता हूं तो हंसो कम और रो ज्यादा। अगर तुम जानने लगो तो तुम्हारी कैफियत महफिल में नहीं हंसा कर, मुस्कुराया करें। इसलिए कि हुजूर से ज्यादा कोई मुस्कुराने वाला न था, और पूरी जिंदगी में कभी हंसा नहीं। जिसको लोग हंसना कहते हैं, कहा लगा, कभी नहीं हंसा, अब हमेशा मुस्कुराते रहे, और ऐसे मुस्कुराते रहे जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाकर। ये हजरात नहीं आए थे, इनका वजूद 1857 के बाद है, 1857 के बाद है इनका वजूद। बल्कि उलमा की तहरीक को डैमेज करने के लिए ये तबका पैदा किया गया, उसकी तरफ नहीं जाता। मेरा उन्वान इस वक्त वो नहीं है, इसलिए कि मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ एक तालिब इल्म होने के बावजूद भी उन्वान पे गुफ्तगू करूँ। बात आई मैंने कह दी, लेकिन उन्वान मेरा आज इश्क़ रसूल, बात उसी पे होना है। दस्तखत की उलमा ने, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियों ने दस्तखत की। उन दस्तखत करने वालों में सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी भी थे। देखो ये इश्क वाले लोग सब इश्क वाले थे। जब फजल खैराबादी को काला पानी अंडमान की जेल में डाला गया और बैलगाड़ी के चक्के से बांध करके वो चक्का चलाया जाता, उनकी हड्डियां कड़कड़ाती तो कहते अगिस्नी या रसूलल्लाह। ये वो आशिकान, उन्होंने इनकलाब बपा किया, आज़ादी की रूह फूंकी उन्होंने। जहां भी इनकलाब आया आशिकों ने पैदा किया। दुनिया जानती है हमारे पास इश्क की चिंगारी बुझ गई, राख हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते हम। जब हज़रत काफ़ी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद की जेल के अंदर फांसी की सजा दी जा रही थी, तो पहले लालच दी गई, काफ़ी तुम्हें छोड़ देंगे जिंदा, बस इतना कह दो कि फतवा मेरा नहीं है। काफ़ी ने कहा मौत तो एक दिन आनी है, फतवा क़यामत तक बाकी रहने वाला है। अगर जान बचाने के लिए फतवे से इनकार कर दूंगा, जान तो बच जाएगी लेकिन फतवे का एतबार उठ जाएगा। हम जान देकर भी फतवे की आबरू बचाते हैं, हम फतवे बेचा नहीं करते जान के एवज में। जो जान के एवज में फतवा ना बेचे, वो पैसों के एवज में फतवा क्या बेच सकता है। फरमाया मरने के लिए तैयार है, हम मर जाएंगे। तो उस वक्त तो कहा गया था काफ़ी, दुनिया का दस्तूर है पूरी दुनिया का कि जब भी किसी को फांसी दी जाती है या किसी को कत्ल किया जाता है तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है ये बताओ। आशिक़ रसूल देखो, आप सच बताना, अगर किसी को फांसी की या कत्ल की सजा दी जा रही हो तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, आदमी के कपड़े खराब हो जाते हैं, होश नहीं रहता, पागलपन की
तरह कैफियत हो जाए। बड़े बड़े बहादुर सुरमा का ये हाल, तारीख में पढ़ लें आप। लेकिन इश्क क्या था उन उलमा का, उन हिंदी मुसलमानों का। मेरे आका का जब ये फरमान हम पढ़ते कि मुझे हिंद की तरफ से आशिकों की खुशबू आ रही है, तो हम समझते हैं कि फिर वो वही लोग थे। कौन लोग? जब काफी को कहा कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करो, आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो काफी ने कहा था पूरी जिंदगी नबी की नात लिखता रहा। कागज लाओ, कलम लाओ, आज मैं अपने नबी की नई नात लिखूंगा, मरने से पहले आखिरी नात लिखूंगा। और काफी ने नात लिखी, और कितनी खूबसूरत लिखी कि इश्क और अदब दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। आज भी उस घबराहट के आलम में वो कितने मुतमईन थे कि अदबी खामी कोई उसमें निकाल नहीं सका, रदीफ और काफिया पे कोई एतराज ना कर सका। कलाम कितना खूबसूरत है, कहते कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पे नादा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। काफी ने ये नात लिखी और सुपुर्द किया। अंग्रेजों को गुस्सा आया, बड़ा आशिक़ रसूल बनता है, इसको आसानी से मौत नहीं देंगे, फांसी देने से पहले इसके बदन पर इस्तरी फेर देंगे। उस वक्त पावर वाली इस्तरी का दौर नहीं था, वो लोहे की इस्तरी आती थी, उसके अंदर कोयले रखे जाते थे और कोयले भड़काए जाते थे, तब इस्तरी गर्म होती थी। इस्तरी समझते हैं ना, प्रेस करते हैं कपड़ों को, तो वो इस्तरी कोयले वाली गर्म की गई और कोयलों को भड़काया गया। देखो ये आशिकाने रसूल, आज इश्क रसूल के नाम पे इज्जतें मिल रही है तो भी लोग आशिक बनने तैयार नहीं है। जो कौम अपने चेहरे पर दाढ़ी के चंद बाल इश्क रसूल के नाम पे ना बढ़ा सके, वो बदन पे इस्तरियां क्या फिरवा सकते हैं। ये ज्यादा दिन की बात नहीं, सिर्फ 150 साल पहले की बात है, गोया कि आप उसको कल ही कह सकते हैं। अभी पिछली सदी की बात है। काफी के बदन पर कोयलों की इस्तरी फिराई जा रही थी। लेकिन याद रखना, जब वाकई दिल में इश्क रसूल होता है ना, तो हुजूर इस तरह किसी के रहम करम पर भरोसे पे नहीं छोड़ देते। आशिकों पे जब मुसीबत आती है तो हुजूर अपनी आस्तीन का चादर का दामन लेकर खुद आते हैं। जब काफी के बदन पर इस्तरी फेरी जा रही थी और बदन जल रहा था, तो काफी की आंख में आंसू थे, लेकिन सामने देखा तो हुजूर खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, तसल्ली दे रहे थे। काफी ने जब मेरे आका को देखा तो अर्ज की, आका आप आ गए इस मौके पर, मैंने बहुत देर की, काश मुझे पहले मालूम होता कि आपके इश्क में बदन पे इस्तरी चलवाऊंगा तो आपका दीदार होगा, तो इतनी देर क्यों करता, ये काम मैं और पहले कर लेता ताकि आपका दीदार मुझे नसीब हो। ये थे उशाक, बदन पर इस्तरियां चला दी गई, इनकलाब बपा की। दुनिया जानती है कि आशिक इनकलाब बपा करते हैं, और वो जो चिंगारी थी ना आजादी की, आखिर वो शोले जवाल बन के रही, हिंदुस्तान आजाद हो के रहा। ये उन आशिकों के लगाए हुए बाग थे जिनको बाद में पानी दिए गए और उनको फिर आबियारी उनकी की गई और फिर ये चमन हरा भरा हो गया। तो अमल के आशिक रसूल आज अपने से गाने नहीं छूटते, गालियां नहीं छूटती। बड़ी बड़ी माजरत के साथ आज जिना के अड्डों पे सबसे बड़ी तादाद अगर किसी की नजर आ रही है तो मुस्लिम जवानों की।
16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां, मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, वल्लाह हर मुसलमान ऐसा नहीं है, लेकिन आज ये सिचुएशन है, ये हालात हैं। जो आखिरी बात अर्ज करने चला था बस वो यही कि आशिक बनो। अल्लाह करे मैं भी आशिक रसूल बन जाऊं। आपके सदके में बहुत बड़ा मनसब है इश्क का। आरिफ रूमी से किसी ने कहा था मैं क्या बनूं कि सब बन जाऊंगा। फरमाया था बेटे आशिक रसूल बन जा, तू सब बन जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, आशिक की पहचान क्या है। और एक हदीस पढ़ूंगा, उसी आईने में मैं भी और सब अपने मुंह को देख लें, अल्लाह करे किसी की इस्लाह हो जाए। आशिक की पहचान है, आशिक जो होता है ना, जिसका भी आशिक होता है वो चाहता है कि मैं सारे नुकसान उठा लूं, महबूब नाराज नहीं, महबूब की नाफरमानी ना। जब ये मेराज का वाकया आरिफ रूमी ने बयान किया ना कि अल्लाह के रसूल सिदरा पर गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि चलिए, तो जिब्रील ने कहा नहीं या रसूल, क्या नहीं या रसूल, नहीं या रसूल, मैं नहीं आ सकता, आऊँगा तो जल जाऊँगा। ठीक। आरिफ रूमी कहते हैं चूंकि फरिश्ते थे ना वो, और फरिश्तों के पास दिल नहीं है, और इश्क के लिए दिल चाहिए। फरिश्ता मोहब्बत कर सकता है, इश्क नहीं कर सकता, इसलिए इश्क के लिए दिल चाहिए। और अल्लाह ने इश्क वाला दिल सिर्फ इंसान को दिया है, किसी और को नहीं। और मखलूक के पास गोश्त का लोथड़ा तो है, लेकिन दिल किसे कहते हैं, दिल किसे कहते हैं? मेरे इमाम ने दिल का मतलब समझाया, कहते हैं दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये गोश्त का लोथड़ा दिल उस वक्त बनता है जब मुस्तफा जाने रहमत का इश्क इसमें आ जाए, और जिस दिल में इश्क आता है फिर वो दिल अर्श से अफजल हो जाता है। आपने इश्क को समझा क्या है? फिर अर्श उसका मुतलाशी होता है। मेरे आका ने फरमाया अर्श अबू बकर के दिल के सामने एक जर्रे की हैसियत रखता है। जैसे बहुत बड़े सहरा के सामने जर्रे की हैसियत होती है, वैसे अबू बकर के दिल के सामने अर्श की हैसियत है। उसकी वजह यह है कि सिद्दीक अकबर का दिल मुस्तफा जाने रहमत के इश्क का गंजीना था। यही तो बात थी ना जब मेरे आका ने फरमाया कि लाओ अल्लाह की राह में माल। सिद्दीक अकबर पूरा लेकर के आए, पूरा ला करके दिया ना, इसलिए कि अक्ल कहती है अपने लिए कुछ बचा, और इश्क कहता है महबूब के लिए सब कुर्बान करता। सिद्दीक अकबर ने कर दिखाया। इसीलिए तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने सबके एहसान का बदला दे दिया सिवाय अबू बकर के। कयामत के दिन मेरी तरफ से मेरा अल्लाह अबू बकर को उसके एहसान का बदला अता फरमाएगा। तो जिब्रील अमीन ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। आरिफ रूमी कहते हैं अगर जिब्रील की जगह वहां अबू बकर और बिलाल होते तो जल जाना पसंद करते, महबूब को ना कहना पसंद नहीं करते। इश्क इसका नाम है कि महबूब को कभी ना कहा जाए, महबूब की मर्जी पे राजी रहा जाए। आओ वो जो हदीस पढ़ने चला था, किताबुत तव्वाबीन में एक रिवायत लिखी है जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में बयान करता हूँ। इसमें हम सब अपने आप को देखें, हम आशिक हैं भी या नहीं। मैं नहीं कहूँगा कि कौन आशिक है कौन नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को कह दूँ कि तू आशिक नहीं है। वल्लाह कभी नहीं कह सकता। मुझे क्या पता किसके दिल में इश्क कितना है, हर आदमी अपनी पोजीशन जानता है। लेकिन एक थर्मामीटर है, एक आईना है जो देखना पड़ेगा, और सब लोग बिल्कुल संजीदगी से कुछ बात याद रहे ना रहे ये बात याद रखना जो आखिर में पेश करता हूँ। मेरी माएँ और बहनें भी बाहर बैठकर अगर सुन रही हैं, उनसे भी कहता हूँ अगर माँ आशिक रसूल नहीं होगी, बच्चा आशिक रसूल कैसे हो सकता है? अगर माँ के सीने के अंदर हीरो हीरोइन की मोहब्बत
कि जज्बात होंगे तो उस सीने से दूध पीने वाला बच्चा शरीफ कैसे हो सकता है? कैसे शरीफ हो सकता है? माओ ने तरबियत की थी अपने बच्चों की। देखो, वो हदीस पढ़ने से पहले एक बात अपनी बहनों को बता दो, किसी भी कंपनी में माल जो बनता है ना, अच्छा या बुरा, वो डाई की बुनियाद पे बनता है। जिस कंपनी की डाई अच्छी होगी उसका माल भी अच्छा होगा। डाई खराब हुई, माल का मटेरियल कैसा ही हो, डाई खराब होने पे माल खराब हो जाता है। लोगों ने देखा मुसलमानों में मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो रहा है, मुसलमानों में तारिक बिन जियाद पैदा हो रहा है, मुसलमानों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुसलमानों में मोइनुद्दीन अजमेरी, मुसलमानों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मुसलमानों में महबूब इलाही निजामुद्दीन, मुसलमानों में अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियर, मुसलमानों में शाह बरकतुल्ला, मुसलमानों में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, मुसलमानों में जो है अल्लाह अकबर हाजी पीर, मुसलमानों में इस तरीके से बड़े बड़े औलिया सिया पैदा हो रहे हैं। सोचा ये पैदा क्यों होते हैं? दाई अच्छी, इनके यहां माए अच्छी है, माँ है बीबी जुलेखा जैसी तो बेटा महबूब इलाही है, माँ है उम्मुल खैर जैसी तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है, माँ उम्मुल वरा जैसी तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी है। तो कहा कि डाई की बुनियाद पर यह माल अच्छा निकल रहा है, अब पूरी ताकत झोंक दो, मां बिगाड़ दो, मां बिगाड़ दो। जो मां तिलावत करते हुए बच्चों को लोरियां देती थी, अब वो लोरी तिलावत करते हुए ना दे बल्कि गाना गाते हुए दे। मां बिगाड़ दो। जो पूरे कपड़े पहनने में फख्र महसूस करती थी, उसको आधी आस्तीन के कपड़े पहना दो, बेपर्दा बेहिजाब बेनकाब कर दो, पतले कपड़ों में उसको ढांक दो ताकि वो आधी लिबास में रहे और आधी जिस्म खुला रहे। जो औरत कभी अपने देवर से पूरी जिंदगी बात नहीं कर पाती थी, उसको मोहल्ले के लड़कों से भिड़ा दो, फैशन बना दो। मां बिगड़ेगी तो फिर मुसलमान तरस जाएंगे, जलसे होते रहेंगे, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाला किरदार लेकर कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। जुलूस निकलते रहेंगे लेकिन मोइनुद्दीन अजमेरी वाला किरदार लेकर कोई पैदा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मोइनुद्दीन अजमेरी और गौसुल आजम दस्तगीर जैसे लोग जलसे जुलूस की वजह से नहीं होते, माओ के किरदार की वजह से होते हैं। तो उन्होंने माओ का किरदार बिगाड़ने की कोशिश किया। खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो। जलसे जुलूस की अहमियत अपनी जगह है, हम उसका इनकार नहीं करते, हम भी तो जलसा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अपनी बेटियों को किरदार फातिमा दो, अपनी बेटियों को किरदार आयशा सिद्दीका दो, अपनी बेटियों को किरदार खदीजतुल कुबरा दो, अपनी बेटियों के अंदर निगाहों का तकद्दुस पैदा करो, अपनी बेटियों को कुरान से करीब करो, किताबुल्लाह से करीब करो, उनकी तरबियत करो, इस्लामी तरबियत। आज हमारी बेटियों को उम्महातुल मोमिनीन के नाम याद नहीं है, आज हमारी बेटियों को बनाते रसूल के नाम याद नहीं है। वो क्या अपने बच्चों की तरबियत करेगी? वो क्या अपने बच्चों को नेक बनाएगी? वो क्या अपने बच्चों को परहेजगार बनाएगी? जो लड़की मां बनने के बाद खुद दीन नहीं जानती, वुजू और गुस्ल का तरीका नहीं जानती, वो अपने बच्चे को दीनदार क्या बनाएगी? कितनी अफसोस की बात है ना। आओ मुसलमानों, हमने अपनी बेटी को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बनाया, कंप्यूटर भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। क्या हमने अपनी बच्ची को मुसलमान भी बनाया? अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा भी बनाया? अल्लाह अकबर। अगर ये नहीं किया तो अल्लाह की पकड़ के लिए तैयार रहो।